आज मैं आपके सामर्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। यह एक आवाज है जो आपकी आत्मा को जगाने के लिए, आपकी उम्मीदों को जगाने के लिए और आपको अपने सपनों की ओर आगे बढ़ाने के लिए यहाँ है। हम सभी को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन की सामान्यताएं, परिस्थितियां और अवसर हमें नीचे खींचने की कोशिश करेंगी, परंतु आपकी सामर्थ्य और आपकी आत्मा का उद्धार है जो आपको ऊपर उठाता है। आप वहां से उठने की क्षमता रखते हैं। यह ध्यान रखें कि आप एक अद्भुत आत्मा है। आप अद्भुत क्षमताओं से संपन्न हैं और आपका जीवन उद्दीपन, स्वप्न और उद्यम का केंद्र होना चाहिए। आपका संग्राम और आपकी प्रगति आपकी आत्मा के समर्पण, संकल्प और संघर्ष पर निर्भर करेगा। यदि आपके सामर्थ्य में विश्वास है, तो आप अपार ऊर्जा और शक्ति का आदान कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, वह संभव है। आपकी सोच, आपकी विचार शक्ति और आपका संकल्प सब कुछ संभव बना सकते हैं। आपकी मेहनत, समर्पण और समयबद्धता आपके सपनों को साकार करने में सहायता करेंगी। जब भी आपके सामर्थ्य को संदर्भ में रखने की जरूरत होती है, तो आपको याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी आपका कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता न करें। फल का अधिकार भगवान का है और आपको सिर्फ कर्म में संलग्न रहना है। आपकी मनोदशा, आपकी सोच और आपकी क्रियाएं आपके जीवन को आकर्षित करेंगी। नकारात्मकता और आत्मसंदेह से दूर रहें। सदैव आपके लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित रखें। आपका सच्चा मार्गदर्शक आपकी आत्मा है। जब भी आपको हार और निराशा के दिन आए, तो आप अपनी आत्मा से बात करें और आपको यह याद दिलाएं कि आप असीम संभावनाओं के स्वामी हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को पहचानें। विश्वास करें, प्रगति करें और आगे बढ़ें। जीवन का सफर एक दिन मर्यादा के अतीत बढ़ जाता है। आपकी सफलता आपके विचारों, कर्मों और आपकी आत्मा की उच्चता पर निर्भर करेगी। आप एक अस्मिता से नहीं, बल्कि अस्मिता से जीना चाहिए। अर्जुन, तू शोक में मत डूब, धैर्य रख। जीवन एक युद्ध है और तू एक सैनिक है। युद्ध के मैदान में हार जीत स्वाभाविक है, परंतु तू अपना कर्तव्य निभा। तू कर्म पर अधिकार रखता है, परंतु फल पर नहीं। अपने कर्म में समर्पित हो जा, परिणाम का मत सोच। जो तू कर्म करता है, उसे इतना ही ध्यान दे कि वह शांति, समता और सहिष्णुता के साथ किया जा सके। जीवन में उत्कृष्टता का मार्ग अपना। तू जो कुछ करता है, उसे पूरे मन, शक्ति और उत्साह से कर। कर्म में उत्कृष्टता कोई छोटी चीज नहीं है। तू अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत कर, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़। जब तू अपनी सीमाओं को पार करेगा, तभी तू नई सफलता को छू सकेगा। समस्याओं को चुनौती मान, परंतु उनको हरा। तू अपने दुश्मन के रूप में समस्याओं को देख, उनसे सीख ले और उन्हें पार कर। तेरी संकटमय घड़ी में तू सत्य, विवेक और धैर्य से निपट। यह बिताने वाला समय तेरी परीक्षा का समय है। जीवन को खुशियों से भर, प्रेम से बांध और धर्म का पालन कर। अपने अंतरंग ईश्वर को ढूंढने का प्रयास कर और तू ज्ञान के मार्ग पर चल। संसार में उत्कृष्टता के साथ जीने की कला सीख और लोगों की सेवा कर। जीवन एक अनुभवों का सफर है। तू हर एक पल का आनंद उठा, सबका सम्मान कर और दया और करुणा से जी। तू अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति कर। तू बदलाव की शक्ति है। तेरे पास असीमित संभावनाएं हैं।
अपनी क्षमताओं का परिचय कर और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्रवाई ले। कुछ नाकामयाबियां आ सकती हैं, परंतु तू इन्हें अवसरों में बदल दे। अर्जुन, जीवन का मार्ग चुनने में स्वतंत्र है तू आत्मविश्वास और सहजता से आगे बढ़, क्योंकि भगवान तेरे साथ है। उठ और अपने कर्मों को पूरा कर और एक उत्कृष्ट जीवन का आनंद ले। यह संदेश आपको सकारात्मकता, समर्पण और उत्कृष्टता के मार्ग में प्रेरित करेगा। इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसका अमल करें। भगवान की कृपा तुम्हारे साथ रहे। जीवन एक सफर है और हमें उसमें प्रतिबद्धता से चलना चाहिए। कई बार हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन यही समय है जब हमें सबसे अधिक मजबूत होने की आवश्यकता होती है। कठिनाइयां हमें और बलवान बनाती हैं। जब हम विरोध को मुँह लगाते हैं, तब हम सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में समस्याओं और चुनौतियों से भरपूर पल होते हैं, लेकिन वही पल हमें अवसर बनाने का भी समय होता है। किसी भी मुश्किल का सामना करने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इसका सामना कर सकता हूँ? और अगर जवाब हाँ है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसे पूरा करने का वादा करना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जब तक हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं जानते, हम किसी भी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास और मेहनत से हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो, तो उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में टुकड़ों में विभाजित करें। हर टुकड़ा आपको अगले टुकड़े की ओर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करेगा। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अपने आप में एक नया विश्वास प्राप्त करेंगे। जीवन का अर्थ उच्चतम उद्देश्यों की ओर प्रवृत्त होना होता है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए और बाकी सब खुद ब खुद आएगा। जब हम एक सच्चे संकल्प के साथ चलते हैं, तो पूरी ब्रह्मांडिक शक्ति हमें सहायता करेगी और हम सभी मुश्किलों को पार करेंगे। तो आज से अपने अंदर विश्वास को जगाएं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का निर्णय लें। न हार माने, न कभी पीछे हटे। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम उन्हें पार करेंगे। हम वो सब कर सकते हैं जो हमें करना है, क्योंकि हम असीम शक्ति के साथ जन्मे हैं। जगाओ और अपनी अनंत प्रतिभा को प्रकट करो। जीवन एक अनुभव का संग्रह है और आपका जीवन उस अनुभव का हिस्सा है जिसे आप चुन सकते हैं। आपकी सोच, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी कार्रवाई आपके जीवन को आकर्षित करेंगी, आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगी। यदि आपको एक महान उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना है, तो सही मार्ग चुनना आवश्यक है। अपार संभावनाओं से भरपूर दुनिया में खुद को ढकेलने के बजाय अपने स्वयं के आदर्शों और मूल्यों के साथ चलें। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता न करें। हमारा मन अक्सर हमें रोकता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन जब हम अपने मन को अपनी आत्मा के साथ समर्पित करते हैं, तब हम अपार शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे अंतर्निहित पोषण और स्वयं सेवन भावना हमें विजयी बनाती है। तो आइए अपने मन की आवाज को सुने और अपने सबसे महत्वपूर्ण सपनों के पीछे बढ़ें। आपकी सफलता आपके सोच के साथ शुरू होती है। आपके विचार आपकी दृष्टि को प्रभावित करते हैं और आपकी दृष्टि आपके कर्मों को प्रभावित करती है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और उत्साह भरे रखें। जब आप अपने सपनों के लिए प्रयास करते हैं, तो प्रतिक्रियाओं का ध्यान न दें। संघर्ष हमारे विकास का मार्गदर्शक होता है। अंतिम बात, आपको याद रखना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं।
सफलता की ओर जाने के लिए आपको दृढ़ता से भगवान का साथ रखना चाहिए। जब आप अपनी सभी संकटों और चुनौतियों का सामना करते हैं, तब भगवान आपके साथ चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़े, सपनों को अपनी दृष्टि में रखें और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विकसित हों। आपकी संघर्ष आपकी सफलता की गारंटी है। भगवान आपको सदैव सफलता और खुशी प्रदान करे। जय श्री कृष्ण।